ठीक है, ओके। अब हम इधर आ गए, लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। अब हमें करना क्या है, सब डोमेन बनानी है और सब डोमेन में आपकी वेबसाइट अपलोड करनी है। यही दो काम करने हैं और वेबसाइट अप्रूव करवानी है। ये 3 टास्क हैं जो हमने करने हैं। मुश्किल तो नहीं लग रही बात? सब डोमेन बनानी है। अब हम cPanel में भी आ गए हैं, चले कि हमने अपना प्लेटफॉर्म भी चेंज किया क्योंकि हम वेबसाइट को लाइव करने वाले हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, हमने सब डोमेन बनानी है। सब डोमेन के बाद अपनी वेबसाइट को अपनी सब डोमेन में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो हमें कोड मिलेगा सर्च कंसोल का, उसको भी हमने अपलोड करना है और उसके बाद सर्च कंसोल में जाकर वेरीफाई भी करवाना है। और अगर सब काम ठीक हो जाएगा तो वो मेरी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा और फिर मुझे लिस्ट में दिखाएगा भी कि भाई आपकी ये वेबसाइट मेरे पास आ गई है। सबको समझ में आ गया? करने क्या जा रहे हैं हम? ठीक है, तो इसका मतलब पहला टास्क क्या है, सब डोमेन बनाना। ठीक है, जरा देखिएगा यहाँ पे सब डोमेन का है। मीन छोड़ तो नहीं आया मैं? नहीं जी, आ गई सब डोमेन्स। यहाँ से आकर हमने सब डोमेन क्रिएट करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपके प्रोजेक्ट्स देख लूँ, उसी के हिसाब से फिर मैं काम करता हूँ आगे। ये प्रोजेक्ट्स पड़े हैं आपके। ये अरसलान की साइट है। इसमें से असली इंडेक्स कौन सा है यार? ये तो ये ऐसे चलेगा ही नहीं। सबसे पहले है, इसको चलाने का तरीका क्या है, आपकी जो वेबसाइट ने चलना है ना वो इंडेक्स की फाइल से चलना है और इसका नाम फिक्स नाम है इंडेक्स, कोई और नाम नहीं रखना हमने। यानी कि इंडेक्स के आगे स्पेस भी होगी तो वो समझेगा कि नाम चेंज हो चुका है। ऑटो जिसने नाम उठाना है ना वो इंडेक्स उठाना है उसने। ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो वहां पर तो चलेगा ना, मैं क्या वहां पर तो चलेगा। चलो फिर इस वेबसाइट को अभी हम नहीं करते, आ जाते हैं हम दूसरी पे, दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाएं जो इशू लेस हो। ये आपकी इंडेक्स फाइल है। ओके, ठीक है। अच्छा चलो इसको लाइव करते हैं, मे भी वहाँ पर चेंज हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आ जाए वापस प्रोजेक्ट में। बंद हो गई है फाइल। ये इनका प्रोजेक्ट है, इसकी साइज़ कितना है ज़रा देख लें, 42 MB। ओके, इसे खोलें ज़रा। ये इतना बड़ा क्यों है? हाँ, इनकी वजह से बड़ा है। ये देखें, ये 2 फोल्डर पड़े हुए हैं ना, जिप फाइल पड़ी है ना, इनको हम निकाल देते हैं बीच में से, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी जब वेबसाइट बनाएंगे आपने भी कंट्रोल से देखना है पहले कि आपकी वेबसाइट से इररेलेवेंट डाटा कौन सा इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है कि आप अपनी वेबसाइट का सिर्फ रेलिवेंट डाटा अपलोड करें। ठीक है, इररेलेवेंट को निकाल दें इससे। ये दोनों मैंने आराम से निकाल दिए हैं। और देखते हैं ज़रा कोई और जिप फाइल तो नहीं पड़ी हुई यहाँ? नहीं है, बस ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ना इसको, तो अब मैं इसका अगर दोबारा से लूँ, और एक और चीज़ याद रखें कि आपको cPanel में फाइल को जिप करके लेकर जाना है, फोल्डर नहीं जाएगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फोल्डर में तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं और उन सब फोल्डर्स में बहुत सारी फाइल्स हैं। इस तरह तो हम एक एक करके अपलोड ही करते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको जिप करके ले जाना है, यानी कि कंप्रेस करके ले जाना है और उसको उधर जाकर फिर आपने अनकम्प्रेस कर लेना है, अनजिप कर लेना है। ठीक है, सो मैं देखें इसको जिप करने लगा हूँ, मैं 7-zip वाला यूज़ करता हूँ, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ और इस पर लिखा हुआ आ रहा है ये वाला ऑप्शन। सेकंड लास्ट ऑप्शन से मैं इसे जिप करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या अब इसके साइज में कोई फ़र्क पड़ा कि उतना ही है। 22 पे आ गया,
42 से 22 पे आ गया है। हालांकि इसको वैसे अभी और रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसी को रख लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं, पब्लिक HTML रख लेते हैं। ये नाम तो ही ना पहले वाली का नहीं है। अब इस फाइल को मैंने अपलोड करना है, ठीक है। इससे पहले मुझे क्या करना है, सब डोमेन बनानी है। और कहाँ बनानी है, सी पैनल बनानी है। सी पैनल का एक्सेस आपको कब मिलेगा, जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे। सी पैनल का एक्सेस आपको तब मिलेगा, यानी मैं किसी कंपनी से कहता हूँ मुझे होस्टिंग दे दो, तो जब मैं उन्हें पेमेंट कर दूंगा मुझे कहेंगे जनाब आपको होस्टिंग मिल गई है, मैं आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ। तो आप इसे खोलेंगे तो आप अपने सी पैनल में चले जाएंगे, ठीक है। सो होस्टिंग जब आपको मिलेगी, आपने डोमेन परचेज की तो सी पैनल नहीं मिला आपको, डोमेन से आपको सिर्फ नाम मिला। आपको सी पैनल कब मिलेगा, जब आप होस्टिंग बाय करेंगे, ठीक है। ले जी वापस आ जाते हैं, इस पर मेरा हाथ लग रहा है बार बार। कौन सा सी पैनल था, अब आपने ये याद रखना है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ पे लगा रहा हूँ, डीपैप पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मेन वेबसाइट जो है वो डीपैप में है, जहाँ पर आपकी सब डोमेन बनी हुई है जी। सब डोमेन में आए, ओके। अब देखिए, अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जो टेक्निकल गेम आपने खेलनी है वो ये करनी है कि अभी फिलहाल आपने जो अपना मेन कीवर्ड चूज किया हुआ है, आप उसको अपनी सब डोमेन में ले आओ। यानी आप ये कह रहे हो बेस्ट, एक मिनट, बेस्ट पेट आगे प्रोडक्ट्स, ओके। अब हम ये सब डोमेन बनाने लगे, बेस्ट, अब यहाँ स्पेस नहीं है, ओके। जब जो सब डोमेन बनानी है यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, बेस्ट पेट केयर प्रोडक्ट्स। जी देखें जरा क्या वेबसाइट बन गई है, नीचे नजर आ रही है ना वेबसाइट आपको अपनी, अभी बनी नहीं है, अभी बनने जा रही है। यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम है बेस्ट पेट केयर प्रोडक्ट्स। अब इसका फायदा क्या होगा आपको, आपने कीवर्ड यूआरएल में भी यूज़ कर लिया, फिर टाइटल में भी नज़र आएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएगा, कंटेंट में भी नज़र आएगा। तो ये वाला कीवर्ड बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगा जब आप एसईओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। यानी कि एक कीवर्ड को हम लोगों ने इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया जी। क्रिएट कर दें, यानी आप सबको पता लग गया कि सब डोमेन कैसे बनाई जाती है। जल्दी से करते हैं इसको। कोई एरर नहीं आया, बन गई इसका मतलब है। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है सब डोमेन क्रिएट हो चुकी हुई है, ठीक है जी। गो बैक, यहाँ से वापस आते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, ये मेन्यू का बटन है इसका भी, ठीक है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, मेन्यू पे जा रहा हूँ वापस। एक ही सब डोमेन बनानी थी ना, एक जागने की कॉल और दे दूँ, मैं एक कॉल और दे दूँ जागने की, ठीक है। जी अब क्या करें, मैंने जो जो टास्क आपको बताए थे, अब आपने सिस्टम में आगे जाना है। मैं जो जो टास्क आपको बताए थे, फोल्डर बन गया, यानी कि सब डोमेन बनी तो फोल्डर ही बन गया, तभी बनेगा। सब डोमेन से उसने फोल्डर क्रिएट कर दिया मेरा, जहां पर मैंने डाटा रखना है। आएंगे अब हम फाइल मैनेजर में, जरा देखते हैं फाइल मैनेजर कहाँ है। हाँ जी, अगले स्टेप में मैं कहाँ आया हूँ, फाइल मैनेजर में आ गया हूँ, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हमने सब डोमेन बनाई है वो कहाँ है। एक तो सब डोमेन इनकी अपनी है, जो भी सब डोमेन की होस्टिंग मैंने बाई की हुई है वो पड़ी हुई है पब्लिक HTML में। पब्लिक HTML का फोल्डर होता है, जो मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था। ये देखें, ये आगे ये जो पब्लिक HTML नीचे नज़र आ रहा है, ये मेन डोमेन का पब्लिक HTML, यानी कि मेन वेबसाइट यहाँ पड़ी है। अब मैं जितनी सब डोमेन्स बनाता जाऊँगा वो पब्लिक HTML से बाहर आ रही हैं सारी, ठीक है। आपकी सब डोमेन देखें बाहर आ चुकी हुई है, आ गई है बेस्ट पेट केयर प्रोडक्ट्स। फोल्डर बन गया और कुछ नहीं है। मैं कहा फोल्डर बना है और कुछ नहीं है, हमने भी फोल्डर ही बनाना था ना। यानी कि अभी क्या काम हुआ, दो काम हो गए हैं।
आपकी सब डोमेन भी बन गई है और उस सब डोमेन के बनाते उसने एक फोल्डर भी क्रिएट कर दिया कि भाई अपनी वेबसाइट इस फोल्डर में ला के रख दो। फिर जब इसमें आपकी वेबसाइट आएगी, आपने इस फोल्डर को यानी इस यूआरएल को खोलना है तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। अब क्या करें, अगले मरले में हमने जो जिप फाइल बनाई है उसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ले जी, सिलेक्ट फाइल, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, सबको समझ आ रहा है ना। अपलोड पे किया हूं मैं। अपलोड और डाउनलोड पता है ना क्या होता है, सबको पता है, बेसिक बात है ना। मैं क्या सबको पता है ना अपलोड और डाउनलोड क्या होता है। नीचे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर वापस चले जाए वहीं पे। में आगे यहाँ प्रोजेक्ट्स में आ जाएं और अभी तक 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो आए हुए। आप ही का था ना प्रोजेक्ट, यही वाला है, पब्लिक HTML वाला है। जी, अपलोड होना शुरू हो गया। एसईओ चेक सबके मोबाइल पर होना चाहिए और सबसे पहला काम आपने यही करना है कि कीवर्ड्स के लिए आपने एसईओ चेक का इस्तेमाल करना है। दूसरा, ये एक वेबसाइट अपलोड हो गई है, इसका मतलब है इसके ऊपर भी एसईओ चेक काम करेगा। मैं ये वेबसाइट जब अपलोड हो जाएगी इस पर भी एसईओ चेक काम करेगा और आपकी एसईओ दिखाएगा भी और आपको आपकी गलतियां भी दिखाएगा कि इस वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। जी, इसने ग्रीन होना है, अभी तक ब्लू है ना। ये जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि अपलोड हो गया। हो गया ग्रीन, इसका मतलब है कि अपलोड कंप्लीट हो गई है उसकी। अब हम वापस आ जाते हैं यहां से। अब हम सीधे आए हैं इन्हीं के फोल्डर में, यानी इन्हीं की सब डोमेन में आ गए जहां हमने अपलोड की थी। तो आप देख रहे हो एक फाइल आ गई है। अभी तक ये कुछ नहीं करेगी, अभी तो ये जिप फाइल है। जिप फाइल की सूरत में ये एज ए वन फाइल रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है जी। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसी जगह पे करनी है ना एक्सट्रैक्ट, लोकेशन चेंज तो नहीं हम कर रहे। ओके, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहां पर अगर कोई एरर आएगा तो इसका मतलब होगा कि एक्सट्रैक्शन सही नहीं हुई है, ठीक है। ये कॉपी कॉपी का फोल्डर क्यों बना हुआ है? ये वाला, इसका मतलब है ये डबल हुआ है आपका प्रोजेक्ट। अगर हम इसको और मजीद रिमूव करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट और आधा हो सकता है। चेक कीजिएगा कि ये जो कॉपी इमेजेस है, क्या इमेजेस भी बाहर पड़े हुए हैं? आपने तो इमेजेस को यूज़ किया होगा, कॉपी को तो नहीं यूज़ किया होगा ना जी। तो इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो आपकी प्रोजेक्ट का साइज और छोटा हो जाएगा। अभी भी फाइलें यहाँ नहीं आई हैं, नहीं आई ना। आपकी वेबसाइट एक्सट्रैक्ट हो गई है, कहाँ एक्सट्रैक्ट हुई है? एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो गई। आपको समझ आ रही है जी? पब्लिक HTML कॉपी यहाँ पर आ गई है ये, इसलिए कि इसका पुराना नाम यही था ना जब बनी हुई थी, मैंने रीनेम किया था इसको वहाँ पे। लेकिन इसका हमें कुछ नहीं लेना देना। मैं इसे खोलता हूँ, इस तरह भी इसने काम नहीं करना। हाँ, अभी भी ये कुछ नहीं करेगी। क्या नाम है आपकी वेबसाइट का रखा था हमने? पेट बेस्ट। अभी लिखकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए नहीं चली ना अभी भी वेबसाइट, यानी बन गया सब कुछ, दिखा रहा है कि फोल्डर आ गया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपकी वेबसाइट ऑटो लोड नहीं हुई अभी तक।
क्यों नहीं हुई लोड? इस वजह से नहीं हुई, ये अभी एक फोल्डर में पड़ा हुआ है सब कुछ। इसको अब हम यहाँ से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? मैं इसे खोलता हूँ, खोल लिया। बेसिकली ये आपकी वेबसाइट है जो खुली है। अब जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा प्रोसेस करके तो आपकी अपलोड कंप्लीट होनी है। अब मुझे क्या करना है? इन सारी फाइलों को सिलेक्ट करना है। कैसे? मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, इसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं है कि कोई बहुत मुख्तलिफ साइंस है इसकी। इसको सिलेक्ट ऑल किया। अब करना क्या है? बेसिकली ये एक सब फोल्डर में है ना, ये एक सब फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसको हम चाह रहे हैं कि ये गलत जगह पे है, ये कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि इससे पीछे वाली जो स्पेस थी इसको वहां होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं यहाँ से वहां ले जाऊँ, कॉपी नहीं करूंगा। कॉपी करूंगा तो डाटा का साइज और बढ़ जाएगा ना। मैं इसे यहाँ से मूव करूंगा, ठीक है। और मूव करने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर ये देखें मूव का बटन भी बना हुआ है। कॉपी की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉपी करूंगा, अभी मुझे कॉपी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मूव करूंगा। यहाँ देखें अब क्या आ रहा है नीचे, क्या आ रहा है? कहता है भाई ये पाथ है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कॉपी कर मूव करना चाह रहे हैं। नो, यहाँ तो नहीं करना चाह रहा मैं कहाँ करना चाह रहा हूँ? देखें जरा स्क्रीन पे, देखना आपने ऐसी है। मैंने उस फोल्डर को रिमूव कर दिया, एक स्टेप पीछे ले गया हूँ। मैं कहा भाई इस जगह पर ले आओ। ये कौन सी जगह है? ये आपकी सब डोमेन है। बस इसको आप मूव कर दें। यहां से चला गया सब कुछ। अब मैं फिर क्या करता हूँ, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये विंडो में भी आ रहा होता है, अपन लेवल आ रहा होता है ना, फोल्डर्स खोले होते हैं तो ऊपर आता है ना एक लेवल पीछे जाना तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ से इससे अभी यही काम है, यहाँ पर भी यही काम है। आगे एक लेवल पीछे, ये आपकी वेबसाइट चल गई है अब। लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं। मसलन ये एक्स्ट्रा मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जस्ट फोल्डर ही है ना। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, मैं इसको यूज सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि इसने भी ऐसी स्पेस ली हुई है। किसने वाला? इस फाइल ने। इस फाइल का काम भी खत्म हो गया ना अपने, यहाँ से तो एक किस्म का खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे भी पड़ा हुआ ही है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आपने वेबसाइट खोली थी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। चल गई वेबसाइट आपकी। अभी कुछ किया ही नहीं, उधर पहुंचा ही नहीं। तो मैं क्या अभी उधर पहुंचे ही नहीं हूँ? अभी तो हमने वेबसाइट अपलोड की है ना। पहले मरले में तो साइट होनी थी ना, साइट होगी तो सर्च कंसोल में लेकर जाएंगे ना। अब हमने साइट ले आए हैं अपनी लाइव करके, और लाइव साइट का सर्च कंसोल बनेगा, ऑफ साइट का नहीं बनेगा। आपके कंप्यूटर पे जो वेबसाइट स्टोर है उसका सर्च कंसोल तो नहीं बन सकता ना। सर्च कंसोल सिर्फ उसका होगा जो वेबसाइट लाइव होगी। लीजिए आपकी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। ये मसला अभी भी आ रहा है, मैं हल निकाल दूंगा इसका, ठीक है। आप कोशिश करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। और मेरा ख्याल है कि मोबाइल पे नहीं दिखा रहा होगा ये इशू, कि उस पर भी दिखाता है। नहीं, इनका ठीक है, मोबाइल पे नहीं दिखा रहा, उस पर दिखा रहा है ना, डेस्कटॉप पे दिखा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा इसका। अब आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। अब आखिरी स्टेप हमारा रह गया क्या? इस वेबसाइट को हमने गूगल सर्च कंसोल में अप्रूव कराना, ठीक है। अभी इसको मैं अप्रूव करा रहा हूँ, घर जाके आपने खुद करवाना है, ठीक है। लाजमी बात है, मैं अगर इधर से अप्रूव करवा रहा हूँ, मैं तो अपने ईमेल से करा रहा हूँ ना, आपने अपने ईमेल से जाकर अप्रूव करवाना है। अब वो कैसे अप्रूव होगा? पार्टली आप कर सकेंगी, पार्टली मैं कर सकूँगा, क्योंकि जब आप अप्रूव कराएंगी तो आपको सर्वर पर आना पड़ेगा वापस फाइल लेके, है ना। हाँ, फिर आप फाइल लाएंगी तो फिर मैं अपलोड करूँगा, तो फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं अभी आपको अप्रूव करवा के तो आपके ईमेल को इसका एक्सेस भी दे दूँगा, ताकि आप खुद इस परमिशन भी हो जाती है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। आपको मैं एडमिन बना दूंगा। नहीं, जब आगे चलते हैं, कहाँ जाना है हमने? अप्रूवल लेना है इस वेबसाइट का, ऐसे ही है ना। उधर से ही ले लेते हैं जहाँ हम पहले काम कर रहे थे। लेकिन इस दफ़ा क्या करना है अब हमने यहाँ पे? लो जी, प्रॉपर्टी निकाल दी मैंने, और यहाँ आकर मैंने लिखा https://
बैच केयर जी, ठीक है। वेबसाइट पूरी लिख दी हमने। स्पेलिंग ऐसे ही होने चाहिए हमारी डोमेन के भी, अगर स्पेल मिस्टेक होगी तो फिर एरर आएगा। अब हमने कहा कंटिन्यू। बेसिकली कर क्या रहा है वो, इस वेबसाइट के लिए आपको एक कोड देने वाला है, उस कोड को मैंने जाकर उसी फोल्डर में अपलोड कर देना बस, और कुछ नहीं करना। आ गया? इसको डाउनलोड करें, लेकिन इससे पहले इसको रिमूव कर दें, ठीक है। इस तरह के अगर कोड्स हो तो पहले वाले को जरूर रिमूव कर लिया करें, क्योंकि नाम तो सेम है ना उसका, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा फिर जब दूसरे वाला आएगा तो, इसलिए मैंने इसको रिमूव किया। यहां पे आ जाएं, अब डाउनलोड करूंगा, होगी डाउनलोड। अब क्या करें, वापस आ जाए उसी अकाउंट में। ऑलरेडी हम फोल्डर में मौजूद हैं। क्या करना है मुझे, सिलेक्ट सिंपल अपलोड, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना मुझे। कहां पर थी ये, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स पे आता हूं, ये फाइल है, इसके साथ देखना है आपने 01 ना लिखा हो। हाँ, अगर 01 2 3 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि ये डुप्लीकेट्स पड़ी हैं, एक रखनी है आपने। चलो, लिख दिया हमने। अब वेरीफाई करवाना है हमने, यानी कि यहाँ पर लाइव कर दिया है, अब वेरीफाई करवाना है। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपनी एक डोमेन में काम कर रहे होंगे, अभी तो मैंने क्या किया है, लाइक सब फोल्डर में किया है ना इसको अपलोड, लेकिन जब आप डोमेन पे काम कर रहे होगे अपनी, उसकी वेरिफिकेशन करवाओगे तो सब फोल्डर में नहीं होगी, बल्कि मेन रूट पे होगी, ठीक है। यानी कि उसके पब्लिक HTML में भी नहीं करना, बल्कि बाहर रखना है, पब्लिक HTML से भी बाहर मेन रूट पे। ये क्योंकि हम सब डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, तो मैंने 10 सब डोमेन्स बनानी है, तो 10 की 10 फाइलें मेन पे तो नहीं रखी जा सकती ना, तो सब फोल्डर से उसको लेगा। सब डोमेन को सब फोल्डर से लेता है, मेन डोमेन को रूट से लेता है। अब क्या रह गया प्रोसेस वेरिफिकेशन का, आ जाए वापस। अब क्या करें, अब वेरीफाई होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो कोई इशू हम देखेंगे क्या होगी। ऑनरशिप वेरीफाइड, इसका क्या मतलब हुआ कि अब इस जीमेल के अंदर, ये इस जीमेल अकाउंट के अंदर ये वेबसाइट ऑनरशिप में आ चुकी है, और इसका सर्च कंसोल इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, गो टू प्रॉपर्टी, बल्कि आपको इसका एक्सेस भी दे देते हैं अभी, ठीक है। आ गया, कहता है जी वेलकम टू सर्च कंसोल। अभी फौरी तौर पर तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना, मतलब सर्च कंसोल चलेगा, क्रॉल होगी, वेबसाइट इंडेक्स होगी, फिर यहाँ पर आना शुरू होगी। तो आफ्टर अ डे 2 डेज 7 डेज यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा जी। बस एक अब आखिरी चीज़ कर लेते हैं, सर्च कंसोल में हम आ गए हैं, ठीक है। आप अपने जीमेल को इसके राइट देने हैं आपने, कैसे देने हैं ये देखेंगे, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेटिंग्स, यही चीज़ें बता रहा था ना मैं आपको। देखें, परफॉर्मेंस चेक करेगा, URL इंस्पेक्शन, कवरेज, पेज एक्सपीरियंस, ऐसी यही चीज़ें बता रहा था, सारी चेक होनी है यहाँ पे। वो सारे टूल्स आ गए, आपने सेटिंग्स में जाना है यहाँ से, किस काम के लिए जी। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, यूजर्स एंड परमिशंस, ये इस वक्त स्टार्स अकेडमी के पास है, एक ही अकाउंट है ना जिसका ऑनर है। आप वहीं तरह आकर अपना ईमेल लिखें खुद से। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड यूजर, यानी कर क्या रहा हूँ मैं, ये वाला जो सर्च कंसोल है, मिसाल के तौर पर मैं सबसे कहूँ कि सारे स्टूडेंट ने जाकर इस सर्च कंसोल को जरा रीड करना है, तो मैं सबको यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उनका वो जब सर्च कंसोल खोलेंगे अपने उस जीमेल अकाउंट से, तो उनको ये सारे इस वेबसाइट के एनालिसिस उसी तरह नजर आएंगे जैसे मुझे नजर आएंगे। आए यहाँ पर अपना ईमेल दो, एंटर नहीं करना, सब ईमेल देना है। हाँ जी, नीचे लिखा हुआ आ रहा है परमिशन, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑनर, फुल और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है कि बस मैं किसी को दिखाना चाह रहा हूँ वो सर्च कंसोल को चेक कर सके, ठीक है। फुल का मतलब है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ऑनर का मतलब है कि जैसे मैंने बनाया है ऐसी ही ऑनरशिप उसके पास भी आ जाएगी, तो इनको मैं ऑनर बना रहा हूँ, ठीक है जी। इस पर हमने ऐड किया,
ये जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 2 यूज़र्स आ रहे होंगे, बेशक ये घर जाकर स्टार्स अकेडमी वाले यूज़र्स को बीच में से निकाल सकती हैं, इसलिए कि ऑनर दोनों ही हैं, इसको निकालेंगे तो भी ये ऑनर ही रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया जी सबको, पता लग गया? मतलब आज हम लोगों ने क्या किया, सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा दिया। और सर्च कंसोल से वेबसाइट अप्रूव कराने का एक फीचर मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था, बिजनेस प्रोफाइल रेफरेंस है, याद है ना? मैंने कहा था कि अगर आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव करवानी है तो अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव है और आप बिजनेस प्रोफाइल बनाते हुए उस अप्रूव वेबसाइट का लिंक देते हैं कि जी मैं आई हैव वेबसाइट, और आगे उसी वेबसाइट का लिंक दोगे, उसके बाद उस वेबसाइट के अंदर बना हुआ ईमेल दोगे, ठीक है, तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगी। यानी कि एक बिजनेस प्रोफाइल को अप्रूव कराने का ये वाला मेथड भी है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ईमेल भी अंदर ही बनाना होता है। अभी मैं बना नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने लगा हूँ कि ईमेल बनता कैसे है इधर से, वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने सीपी पे क्लिक किया, मेन्यू पे आगे, मेन्यू नहीं था ना आ रहा, तो मैंने वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी पे क्लिक कर दिया। देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है ना, सिंपल है ईमेल अकाउंट बनाना है यहाँ पे। अब ये जीमेल के अकाउंट की बात नहीं हो रही है, इस सर्वर का ईमेल है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर के ईमेल कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ मैंने दिखाया, जैसे ये बने हुए आ रहे हैं ईमेल्स, देखें तो ये बता रहे हैं कि सर्वर्स के ईमेल कैसे, यहाँ से देखें क्रिएट का बटन है, सिंपल ईमेल बना सकते हैं। और यहाँ पर चॉइस ही होती है हमारे पास कि हम बता देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं कि भाई ये ईमेल बना रहे हैं, इसको 200 MB की स्पेस मिल जाए, 500 MB की स्पेस मिल जाए, क्योंकि ये सर्वर से हमने स्पेस यूज ली हुई है ना, परचेज की हुई है, तो अनलिमिटेड देंगे तो वो तो यूज़ हो जाएगा फ़ौरन। तो हम बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि भाई ये 10 यूज़र्स हैं तो इन 10 को ये मिले। लेकिन जब आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव करवानी है तो आपका यहाँ का एक ईमेल भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप वेबसाइट बताएंगे और वो आगे से आपसे ईमेल पूछेगा, और वो ईमेल आपसे पूछेगा, जीमेल का नहीं पूछेगा, सर्वर का ईमेल पूछेगा। यानी ईमेल क्या होगा मेरा, info@dpap.org, वो वाला ईमेल मुझसे लेगा तो फिर वो उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपने इसको अब मज़ीद ऑप्टिमाइज करना है।